नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में अक्सर वही लम्हे सबसे ज्यादा असर छोड़ते हैं जो नामुमकिन लगते हैं। ये दास्तान है एक गोरिल्ला कानो और एक लड़की आरोही की, जिनका मिलना न सिर्फ अजीब था बल्कि जज्बात और हमदर्दी की हदों को भी पार कर गया। कानो एक समझदार और बहुत ज्यादा अक्लमंद जानवर था जो अमेज़न के गहरे जंगलों में अकेला रहता था। दूसरी तरफ आरोही एक छोटे शहर की रहने वाली लड़की थी जिसे कुदरत और जानवरों से गहरा लगाव था। 20 साल की आरोही वाइल्ड लाइफ पर रिसर्च कर रही थी। वो इंसान और जानवरों के दरमियान रिश्तों को समझना चाहती थी। अपनी पढ़ाई के बाद उसे एक प्रोजेक्ट के लिए अमेज़न के जंगलों में भेजा गया। एक दिन जब वो जंगल के अंदर तन्हा जानवरों की तस्वीरें ले रही थी, तभी उसकी मुलाकात पहली बार कानो से हुई। कानो बेशक एक ताकतवर और डरावना गोरिल्ला था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी नरमी थी जिसने आरोही को डरा नहीं बल्कि मुतासिर कर दिया। उसने कानो की तस्वीरें लेना शुरू कर दी। पहले तो कानो गुस्से में था, मगर कुछ ही देर में वो खामोश हो गया। उस रोज के बाद कानो अक्सर आरोही के आसपास नजर आने लगा। वक्त के साथ दोनों के दरमियान एक नरम और गहरा रिश्ता बनता गया। कानो कोई मामूली जानवर नहीं था। उसने बचपन में इंसानों के हाथों अपनी मां और पूरे झुंड को खो दिया था और तभी से वो तन्हा था। लेकिन जब वो आरोही के साथ वक्त गुजारता तो पुरानी यादें ताजा हो जाती। आरोही ने उसकी आदतें गौर से देखनी शुरू की। वो उसके दर्द और खामोशी को समझने लगी। अपनी डायरी में उसने कानो का नाम साइलेंट किंग रखा, क्योंकि उसमें एक ऐसी ताकत और चुप्पी थी जो दिल को छू जाती थी। एक दिन जब आरोही रास्ता भटक गई और एक आदमखोर तेंदुए ने उस पर हमला किया, तो कानो फौरन वहां पहुंचा। उसने पूरी ताकत से तेंदुए को भगाया और आरोही को अपनी पीठ पर उठाकर एक महफूज जगह ले गया। इस वाकये के बाद आरोही और ज्यादा उसके करीब आ गई। दोनों के बीच अब एक ऐसी जबान बन गई थी जो लफ्जों की मोहताज नहीं थी। आरोही अक्सर उसे फल और मिठाइयां देती और कानो उसकी हिफाजत करता। आरोही को उसमें एक ऐसी संजीदगी नजर आती थी जो अक्सर इंसानों में भी नहीं होती। कानो के साथ गुजरे लम्हों में आरोही को लगने लगा कि शायद वो सिर्फ एक दोस्ती नहीं है। क्या कानो भी उसे उसी तरह महसूस करता है जैसे वो उसके लिए महसूस करती थी? फिर एक दिन जंगल में एक खनन कंपनी आ पहुंची। उन्होंने पेड़ काटने शुरू कर दिए और उस हिस्से को उजाड़ना शुरू किया जहां कानो और उसके जैसे गोरिल्ला रहते थे। अब उनका घर खतरे में था। देखकर आरोही ने वादा किया कि वो अब कानो को अकेला नहीं छोड़ेगी। उसने पक्के इरादे से कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगी। आरोही ने कानो के साथ मिलकर खनन कंपनी के लोगों का सामना किया। कानो की ताकत और बहादुरी और आरोही की समझदारी भरी चालों ने मिलकर एक नए संघर्ष को जन्म दिया। कंपनी के लोग कानो को पकड़ने की कई कोशिशें करते, लेकिन हर बार आरोही की मदद से कानो खुद को बचा लेता। इस पूरी जद्दोजहद में आरोही और कानो के दरमियान एक और गहरी समझ और जज्बात पैदा होने लगे। अब यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं था, कुछ और भी था। जब जंगल का संघर्ष खत्म हुआ तो आरोही का रिसर्च प्रोजेक्ट भी पूरा हो चुका था। उसे अपने शहर वापस लौटना था। कानो वहीं जंगल में अकेला रह गया। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या आरोही अब उसे अलविदा कह देगी? आरोही उसके पास गई और अलविदा कहने की कोशिश की, लेकिन कानो ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस एक पल में आरोही को सब समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक ऐसा बंधन है जो ना जाति देखता है, ना नस्ल और ना ही सरहद। आरोही अपने शहर लौट तो आई, लेकिन उसका दिल वहीं जंगल में रह गया। वो कानो को और उसके साथ बिताए हर लम्हे को याद करती रहती। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन उसने सब कुछ छोड़ कर वापस जंगल लौटने का फैसला कर लिया। वो अपना सारा सामान लेकर निकली और जंगल की तरफ रवाना हो गई। उधर कानो भी जैसे उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने आरोही को देखा तो दौड़ कर उसके पास आया और उसे गले से लगा लिया। कानो ने प्यार से उसके माथे को चूमा और उस लम्हे में सब कुछ ठहर सा गया। आरोही ने अब जंगल में ही रहने का फैसला कर लिया। वक्त के साथ दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। उनकी कहानी जंगल से बाहर भी फैलने लगी। एक दिन टीवी पर जब आरोही और कानो की कहानी चली तो उसके माँ बाप ने ये देखा। वो फिक्र में पड़ गए और उसे ढूंढने जंगल की ओर चल पड़े। मगर अफसोस,
उन्होंने साथ में कुछ शिकारी भी भेज दिए। उनके पास बंदूकें थीं और शिकारी कुत्ते भी। जैसे ही वो जंगल पहुंचे, उन्होंने आरोही को ढूंढना शुरू किया। कुछ ही दूरी पर उन्हें आरोही और कानो एक साथ बैठे फल खाते नजर आए। शिकारियों ने कानो को पकड़ लिया और रस्सियों से बांध दिया। जब एक शिकारी उसे मारने वाला था, उसी वक्त आरोही आगे बढ़ी। वो जोर जोर से रो रही थी और शिकारियों के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं इससे मोहब्बत करती हूं, इसे छोड़ दो। उसके माँ बाप ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आरोही नहीं मानी। उसने कहा, जंगल में मुझे जो सुकून मिलता है वो दुनिया में कहीं और नहीं है। उसकी माँ रोते हुए आगे बढ़ी और उसने अपनी बेटी और कानो दोनों को गले से लगा लिया। फिर सब लोग वापस लौट गए और आरोही ने हमेशा के लिए कानो के साथ रहने का फैसला कर लिया। तो बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करें और सबसे दिलचस्प कमेंट करने वाले को मिलेगा एक खास सरप्राइज गिफ्ट। लेकिन ध्यान रहे, गिफ्ट सिर्फ उसी को मिलेगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट किया हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और कमेंट करो। क्या पता अगला गिफ्ट आपका ही हो।